वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वैदिक संस्कृति। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। समय को बर्बाद न करते हुए चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, वैदिक पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है ए सही है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए है वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी है वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन डी है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे और ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इनमें से जो है, इनमें से भी लगता है जो है कि ये ऑप्शन जो है डी सही है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो है कथन जो है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन जो है सही नहीं है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, तंबाकू। इनमें से जो है तंबाकू फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यह है यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी जो है अथर्वण, ऑप्शन डी जो है श्रेष्ठीन। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है श्रमण नाम से जाना जाता था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इनमें से ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी जो है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शुल्ब सूत्र है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद में
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है, तो ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी जो है वेद, आरण्यक और ब्राह्मण, उपनिषद। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। यानी कि जो है सही क्रम जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, वेदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वेदों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 4। वेदों की संख्या जो है 4 है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी कि 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहलाते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मुंडक उपनिषद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद कहा जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। क्वेश्चन नंबर जो है 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी जो है सेलुकस। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मनु। प्रथम विधि निर्माता जो है मनु है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी जो है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, गोधन।
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है गोधन है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है मिलता है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन डी सी जो है 9वें, ऑप्शन डी है 10वें। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 10वें। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, 18। पुराणों की संख्या जो है 18 है। और अगला जो है 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए पवित्र प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य जो है प्रकृति उपासना था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, इंद्र, यानी कि इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, शुल्ब सूत्र किस विषय से इस पुस्तक से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 जो है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ज्यामिति। शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है, असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए है ऋग्वेद। असतो माँ सद्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ऑप्शन ए सामा तट में, ऑप्शन बी जो है प्रागज्योतिषी में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पांचाल में। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे जो है पंजाब में थे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि वेदों की रचना देवी यानी कि देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन सी है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन सी है उल्लूक कड़द, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से 20 यानी कि सी सही है, उल्लूक कड़द। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कड़द हैं।
और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन ए है जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है बादरायण हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन ए है 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी जो है 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी जो है परुसड़ी। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से डी सही है, परुसड़ी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दासराज युद्ध परुसड़ी तट पर लड़ा गया। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है क्या है। तो ऑप्शन ए है 1/3 मिनट, और ऑप्शन बी है 1/4 मिनट, ऑप्शन सी है 1/6 मिनट, ऑप्शन डी है 1/8 मिनट। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 1/6 मिनट। भू धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर जो है 1/6 मिनट दर है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी जो है सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के काल में। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, धर्मशास्त्र के काल में, यानी कि धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है, यानी कि जो है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व जो है इसलिए है कि ऑप्शन इसमें है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। और ऑप्शन डी है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और ऑप्शन सी है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ यानी कि यहीं हुई थी।
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व जो है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भागवत गीता। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को जो है ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो ऑप्शन है चारवाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने, ऑप्शन डी जो है जैमिनी ने। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित जो है गौतम ने किया था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से ए सही है, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जो है स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि हैं। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, उपनिषद पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, दर्शन पर। उस प्रश्न यानी कि उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी जो है सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है। और क्वेश्चन नंबर 41 जो है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ऑप्शन ए है काशी के, ऑप्शन बी केकय के, ऑप्शन सी पांचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, केकय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक जो है केकय के थे। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 42 जो है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवेद जो यानी संवाद जो है किस उपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोप यानी कि ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है कठोपनिषद उपनिषद में प्राप्त होता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इनमें से जो है हमें लगता है इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान में।
वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान जो है निर्धारित अफगानिस्तान में होना चाहिए। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 44 जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो ऑप्शन ए है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। तो इनमें से जो है हमें लगता है ऑप्शन जो है बी सही है, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है सांख्य दर्शन है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 45 जो है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अतरंजी खेड़ा। भारत के जो है अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 46 जो है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है निम्नलिखित में किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, सामवेद। यानी कि जो है सामवेद संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है भागवत, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से ए सही है, भागवत। यानी कि भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 48 कर्म का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो ऑप्शन ए है न्याय से, ऑप्शन बी जो है मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत में, ऑप्शन डी जो है वैशेषिक से। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 49 जो है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा विषय से संबंधित है। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 50 जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद में चलता है।